नमस्कार, मैं डॉक्टर मीता मुखर्जी, डायरेक्टर पियाली फाउंडेशन, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था जहां पर हम मानसिक तौर पे कमज़ोर बच्चे, दिव्यांग बच्चों को सेवाएं प्रदान करते हैं और ये विगत 16 साल से रायपुर में संचालित है। हम 2 अप्रैल जो एक विशेष दिवस है उसको ऑटिज़म जागरूकता दिवस के नाम से मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 2007 को 2 अप्रैल को ऑटिज़म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तब से हमारे भारत में भी इस दिवस को बहुत महत्व दिया जाता है। नीला रंग जो कि ऑटिज़म का प्रतीक है और हमारे देश में, भारत में बहुत सारे बच्चे इस ऑटिज़म से ग्रसित हैं, जहां हम चाहते हैं कि ये 2 अप्रैल जो ऑटिज़म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन की जीवन को साकार या सुधार लाने के लिए जो भी समस्याएं होती है उसके बारे में हम जागरूक करें। ये हमारा उद्देश्य है 2 अप्रैल को रूप में मनाने के लिए। अब बात आती है ऑटिज़म है क्या। उसमें हम बोलते हैं अलग अलग विभिन्न नामों से ऑटिज़म को जाना जाता है। स्वलीनता, स्वपरायणता, पर ऑटिज़म जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है या ऐसा है जो बहुत फैला हुआ है, इसीलिए उसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। उसके समान रूप में एक एस्पेरेगर सिंड्रोम भी है जो बहुत करीबी एकदम ऑटिज़म के रूप में ही दिखता है। जो मुख्य लक्षण इन बच्चों में दिखते हैं वो है उनका असामाजिक व्यवहार करना, अकेले रहना, और दूसरा है उन एकदम संप्रेषण न करना, बिल्कुल ही भाषा का उपयोग न करना। ये 2 मुख्य कारण दिखे जाते हैं। उसके अलावा उनके सबके व्यवहार में अलग अलग लक्षण दिखते हैं। कोई बच्चों में मानसिक विकलांगता भी साथ में दिखती है, कोई बच्चों में मिर्गी का दौरा भी पड़ता है, कोई बच्चे बिल्कुल ही समझ नहीं पाते कि उसको क्या निर्देश दिए जा रहे हैं। वो कभी सुनने या समझने में भी उनमें कमी होती है। इसके लक्षण अगर आप देखेंगे तो उनके सबसे पहला लक्षण जो ऑटिज़म में दिखता है वो है आँख न मिलाना। आँख न मिलाकर बात करते हैं। वो सामने बैठे भी रहेंगे तो मुंह घुमा घुमा के बात करते हैं। दूसरा है आप उनसे जो भी प्रश्न पूछते हैं वो उसी को ही रिपीट करते हैं, उसको इकोलिया बोलते हैं। कभी कभी ये बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो सुन ही नहीं पा रहे हैं। उनको आप आवाज़ देते रहिए पर वो जवाब नहीं देते हैं। ये और एक गंभीर लक्षण ये भी होता है कि ये बच्चे अपने आपस में ही खेलते रहते हैं, अपने हाथों से, कपड़ों से, कभी अपने नाखूनों से, कभी कोई चीज़, कोई घूमती हुई चीज़ को देख के ये लोग बहुत खुश होते हैं। चाहे वो फ़ैन हो, चाहे चक्का हो, या कोई भी गोल चीज़ हो, उसको देख के वो खुश होते हैं। इन बच्चों में एक और व्यवहार भी बहुत सामान्य देखा जाता है कि ये बच्चे किसी के साथ भावनात्मक स्तर पर नहीं जुड़ते हैं। बस इनकी जो ज़रूरतें पूरी करता है बस उसी को पहचानते हैं। ज़्यादातर वो किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए नहीं रहते हैं। ये लक्षण हमने इन बच्चों में काफ़ी देखा है। उसके अलावा ये इतना फैला हुआ है कि अगर हम देखते हैं तो पूरे विश्व में 7 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। और ये भी देखा गया है कि ये दूसरे रोगों के कंपैरिजन में मधुमेह, कैंसर या इन लोगों से भी ज़्यादा लोग ऑटिज़म से ग्रसित हैं। इसमें पुरुष ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ना कि महिलाएं। अब आता है कि इनके जब हम कुछ लक्षण देखते हैं तो डॉक्टर के पास पेरेंट्स जाते हैं। हर अभिभावक को लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो सामान्य क्यों नहीं है। उनके मन में एक विचार आता है जो वो 1 से 3 साल के बीच में नज़र आने लगता है ये लक्षण। तो वो डॉक्टरों के पास जाते हैं। इसका कोई सटीक इलाज नहीं है आज तक, पर हमने देखा है कि इसके लिए विशेष तौर पर कुछ थेरेपीज़ हैं जिसको हम करने से बहुत प्रभावपूर्ण होता है। जैसे बिहेवियर परिमार्जन, जिसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। उसमें ऐसे बच्चों के कुछ अपने समस्यात्मक व्यवहार दिखते हैं, जैसे जिद करना,
है ना, चीज़ों को पटकना, कभी तो ये बहुत अति चंचल होते हैं और सर पटकना, अपने बाल खींचना, अपने को काटना, अपने को नोचना, ऐसे बहुत सारे व्यवहार समस्याएं दिखती हैं जिसे व्यवहार परिमार्जन के द्वारा हम सुधारते हैं। कुछ बच्चों को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बच्चों को तो सेंसरी इंटीग्रेशन भी दिया जाता है। सेंसरी इंटीग्रेशन एक ऐसा माध्यम है जिसमें उस बच्चे को स्टिमुलेशन देने से बहुत अच्छा प्रभाव दिखता है। जैसे हम उसको घास पे चलाएं या उसको बॉल में रखें या रेती पे खड़ा करें या उसको पार्क में दौड़ाएं या कुछ ऐसे क्रियाकलाप करें जिससे उसके अंदर एक उद्दीपन आता है, जिससे उसमें काफ़ी व्यवहार में सामान्य दिखने लगते हैं। वो लोग काफ़ी बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिलने मिलाने लगते हैं। सबसे पहले तो उसे आँख मिलाकर बात करने का सिखाना पड़ता है। आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होता इन बच्चों में, इसीलिए इन बच्चों में ये समस्याएं दिखती हैं। ऑटिज़म से पीड़ित बच्चों के लिए अपनाएं कुछ ज़रूरी टिप्स। पहला है कि बच्चे को कुछ भी समझाते समय धीरे धीरे एक एक शब्द बोले और बच्चे के साथ भी उसे दोहराने की कोशिश करें। दूसरा है कि बच्चों के साथ खेले और उन्हें भी समय दे। बच्चों के तस्वीरों के जरिए चीज़ें समझाने की कोशिश करें। बच्चों को अगर हम अमूर्त चीज़ें बताते हैं तो वो बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए चीज़ों को अगर आप मूर्त समय मतलब कॉन्क्रीट वे में दिखा के अगर आप बोलेंगे तो वो बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाता है। और कुछ इन बच्चों को कुछ आउटडोर गेम्स में बाहर मैदान में लेके जाके खिलाने से ये बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं। तो उनको बाहरी खेलों में भी आप उनको परंपरागत कर सकते हो। वर्ल्ड ऑटिज़म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2022 जो इस साल का थीम है वो है कार्यस्थल में शामिल करना। इनको भी समावेश करिए मुख्य धारा से। इनको ये सोचकर ये त्याग मत करिए कि ये लोग भी नहीं जुड़ सकते, इनको कुछ नहीं आता है। जो समाज का दृष्टिकोण इन बच्चों के प्रति होता है उसको बदलना, इससे जागरूकता से ही ये दृष्टिकोण बदल सकता है और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। आज लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना कि जो सामाजिक संचार में कठिनाइयों के साथ साथ सीमित और दोहराए वाले व्यवहारों की विशेषज्ञ है उसमें सुधार लाना, इन लोगों को सहयोग देना कि वो भी अपने साथ हमारे साथ पूरी भागीदारी से मुख्य धारा में जुड़ सकें। धन्यवाद।